बिहार में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 3 को गरज के साथ बारिश और 1 फरवरी से इंटर की परीक्षा की हो रही है शुरुआत। और इधर बिहार में यूपी और उड़ीसा के लिए शुरू होगी बस सेवा और 375 नियोजन इकाइयों में नियुक्ति शेड्यूल अगले हफ्ते। और राज्य में 1238 नए संक्रमित मरीज मिले। प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को खुट्टे में बांधकर पीटा। और इधर हमेशा वार्ड सदस्यों की मांगे उठती रही है, मुखिया जी नहीं लगा रहे हैं। अब वार्ड सदस्यों और तमाम जनप्रतिनिधियों को होगा प्रशिक्षण, मिलेगा बुकलेट। और 2 भागों में बटी ट्रेन, मची अफरा तफरी, पीड़ित मुकरी लौटानी होगी मुआवजे की रकम। सीएम और राज्यपाल ने बापू को किया नमन। और सूबे में गरज के साथ बारिश, जबरन फैसला थोपा जाना बर्दाश्त नहीं, मुकेश सहनी का बड़ा बयान। मदरसा में पढ़कर छात्र सिर्फ मौलवी ही बन सकते हैं। और इधर बिहार के शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के आदेश या फरमान को कर रहे हैं विरोध। पुतला दहन और कॉपी जलाकर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। करे कि शिक्षकों पर इस तरह का फरमान थोपा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को जानने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए खबरों की सिलसिला हम शुरू करते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर कोरोना को लेकर। राज्य में 1238 नए संक्रमित मरीज मिले, 4 की मौत। कोरोना अपडेट बता देते हैं कि नए संक्रमित 1238 और स्वस्थ हुए हैं 2389। स्वस्थ होने की दर है 97.72% और संक्रमण दर 0.83%। सक्रिय मरीज बिहार में हैं 6557, यानी कि कोरोना खत्म की ओर है। आपको बता दें कि कोरोना का तीसरी लहर अब समापन की ओर है। वर्तमान में कोरोना संक्रमित 6557 सक्रिय मरीज इलाजरत हैं बिहार में। पिछले 24 घंटे में राज्य में 2389 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ भी हुए हैं। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना जांच के बाद 1238 नए संक्रमित मरीजों की पहचान बीते दिन की गई है और 4 संक्रमितों की मौत इलाज के दौरान हो गई है। लगातार दूसरे दिन राज्य में संक्रमण दर 1% से कम रही। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में 1,50,058 सैंपल की कोरोना जांच की गई है। संक्रमण दर 0.85% हो गई है। और इधर बता दें किया गया है कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने की ओर। सरकार ने कहा 4 फरवरी तक केस कम रहे तो तीसरी लहर का पीक पर मानेंगे। और बता दें इधर 75% वयस्कों को दोनों खुराक लगाई गई। टीका अनिवार्य करने पर कनाडा में भारी बवाल। और इधर देश में लगातार 9वें दिन भी कोरोना संक्रमण के नए मामले कम बने हुए हैं। 21 जनवरी को रिकॉर्ड 3.47 लाख नए संक्रमण आए थे। उसके बाद नए संक्रमणों में कमी आ रही है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि तीसरी लहर की पीक पार हो चुकी है और यह धीरे धीरे खत्म होने की ओर है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वायरस का संक्रमण काल कुल 14 दिनों का होता है, इसलिए अगले 5 दिन के आंकड़े और देखे जाएंगे। इसके बाद अंतिम नतीजा निकाला जाएगा। यानी कि कोरोना का तीसरी लहर जो है वो खत्म होने की ओर है, विशेषज्ञों का मानना है। और इधर जैश कमांडर वाणी समेत 5 आतंकी ढेर और परीक्षा में उच्चतम अंक लाना मेरिट की पहचान नहीं है, कोर्ट ने कहा है। आपको बता दें नीट में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण का फैसला देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे मिथक तोड़े हैं जिससे पिछले वर्गों को आरक्षण देने की सोच में बड़ा बदलाव आया है। कोर्ट ने विश्व भर में आरक्षण देने के सिद्धांतों का विस्तार से जिक्र करते हुए कहा है कि उच्च अंक लाना मेरिट की पहचान नहीं है। यानी कि उच्च अंक, ज़्यादा अंक लाना मेरिट का यह पहचान नहीं है, कोर्ट का मानना है। इधर शर्मसार नवादा में छात्रा से गैंग रेप, 6 गिरफ्तार। नवादा में 8वीं की छात्रा के साथ 6 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया।
वीडियो बनाकर वायरल करने की भी धमकी दी। घटना 29 जनवरी की शाम को बताई जाती है। पुलिस ने शनिवार की देर रात सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पॉक्सो के अलावा दुष्कर्म और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह बेहद शर्मसार घटना है। इसी घटना पर पूरे समाज को एकजुट होनी चाहिए। अर्जी पेगासस मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अमेरिकी अखबार का दावा है कि अमेरिका अखबार ने दावा किया है कि पेगासस और एक मिसाइल प्रणाली भारत इजराइल के बीच 2017 में हुए लगभग $2 अरब के हथियार एवं खुफिया उपकरण सौदे के केंद्र बिंदु थे। आपको बता दें कि इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के कथित इस्तेमाल को लेकर उच्चतम न्यायालय में कई याचिका दायर की गई। याचिका में अदालत ने अमेरिकी समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर का संज्ञान लेते हुए 2017 में हुए भारत इजराइल रक्षा सौदे की जांच का आदेश देने का अनुरोध किया है। और इधर बिहार में बिजली का सीजनल कनेक्शन 5 से 30% महंगा। प्रस्ताव भेजा गया है कि 3 महीने से 1 साल से कम के लिए मिलेगा सीजनल कनेक्शन। बिजली कंपनी ने विनियामक आयोग के इस बाबत भेजा है प्रस्ताव। आपको बता दें कि कम समय वाले मौसमी बिजली कनेक्शन राज्य में 5 से 30% महंगा होगा। बिजली कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक को इस बाबत प्रस्ताव दिया है। आयोग की मंजूरी मिलते ही 1 अप्रैल 2022 से यह लागू भी हो जाएगा। इधर आज पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण। आपको बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत सोमवार से होने जा रही है, यानी आज से हो जाएगी। राष्ट्रपति के दोनों सदनों के अधिवेशन में संशोधन के साथ सत्र शुरू होगा। सत्र से पहले दिन दोनों सदनों में वित्त मंत्री आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। और इधर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से अनजान नहीं। बच्चे और युवा जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन जीवन पर्यावरण के पैटर्न और भविष्य को बदल रहा है। सिमोन फ्रेशर यूनिवर्सिटी द्वारा दिए गए एक अध्ययन में यह दावा भी किया गया है। और इधर बिहार के वार्ड सदस्य हमेशा यह कह रहे हैं कि हमें मुखिया जी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, काम की जानकारी नहीं दे रहे हैं, योजनाओं की जानकारी नहीं दे रहे हैं। हमारे वार्ड में काम तो हो रहे हैं लेकिन उसमें हमारी भूमिका नहीं रही है। जबकि एक जनता दरबार में एक बार वार्ड सदस्य के द्वारा इस बात को लाया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा था कि अगर वार्ड में काम हो रहा है और वार्ड सदस्य की अगर भूमिका नहीं रही है तो निश्चित तौर पर वह बेहतर नहीं, वो जांच का विषय है। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर बिहार सरकार यानी पंचायती राज विभाग के द्वारा बस कोरोना का असर खत्म होते ही, यानी कि जो अभी बंदी का दौर जारी है, समापन होते ही सभी पंचायत प्रतिनिधियों को, जिसमें वार्ड सदस्य मुखिया भी शामिल होंगे, उनके लिए एक विशेष प्रशिक्षण करवाया जाएगा। हो सकता है वह प्रशिक्षण 3 दिवसीय हो और उस प्रशिक्षण में आपको एक बुकलेट भी मिलेगा जो आपके अधिकार और कर्तव्य का भी बोध कराएगा। यानी आप जान सकते हैं कि आपका अधिकार और कर्तव्य क्या है। ऐसे भी वार्ड के लिए वार्ड सदस्य का ही मुख्य भूमिका होता है। और ऐसे भी सरकार इस बार जो है छोटे छोटे कामों के लिए 7 निश्चय जल वगैरह जितने भी हैं उसके लिए वार्ड में काम कराने के लिए वार्ड सदस्यों को भी भूमिका बताया गया है। वहीं बड़े काम करने के लिए मुखिया को चयनित किया गया है। तो इस तरह से अलग अलग काम भी बांट दिए गए हैं। तो आने वाले समय का इंतजार कीजिए और वार्ड सदस्यों की भी अपनी भूमिका और कर्तव्य का पता चल ही जाएगा। यानी कि कुछ समय के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और इधर बता दें कि बिहार के 500 थानों में जल्द शुरू होगा महिला हेल्प डेस्क। पहल की गई है। हेल्प डेस्क पर 3 शिफ्टों में महिला पुलिसकर्मी की रहेगी तैनाती। और इधर अलग से थानों में गाइडलाइन फोन के साथ मोबाइल भी दिया जाएगा। लैंडलाइन फ़ोन लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं थानों को। और 24 घंटे थाने में काम करेगा महिला हेल्प डेस्क। और एक हेल्प डेस्क को 1 लाख के सामान खरीदे जाएंगे और महिला फरियादी को मिलेगी सहायता। यानी कि बिहार में गृह विभाग ने दिया निर्देश, पुलिस मुख्यालय के स्तर पर होगी सामान की खरीदारी। और बिहार के 500 थानों में जल्द शुरू हो जाएगा महिला हेल्प डेस्क। और इधर सीएम और राज्यपाल ने बापू को किया नमन। और सूबे में 3 को गरज के साथ बारिश के आसार, मौसम का मिजाज बदला। और आपको बता दें कि सर्द पछुआ हवा की रफ्तार में कमी आई है। धूप निकलने से रविवार को और सोमवार को ठंड में कुछ राहत मिली है। मौसम में हुए बदलाव से राज्य के न्यूनतम व अधिकतम पारा कुछ
में इजाफा हुआ है। रविवार को पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, कोलडेरा, जबकि राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व के जिलों में अलग अलग स्थानों पर भी शीत दिवस जैसी स्थिति बनी रही। पूर्वानुमान में कहा गया है कि 2 फरवरी तक सुबह में मौसम शुष्क रहेगा और इधर न्यूनतम पारा बढ़ोतरी होगी और हवा की रफ्तार तेज होगी। संभावना जताई गई है कि 3 फरवरी को पटना, गया, नवादा, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर, आरा, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पश्चिमी चंपारण, चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान व गोपालगंज के अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश, मेघ गर्जन और बिजली चमकने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इधर बिहार में यूपी और उड़ीसा के लिए शुरू होगी बस सेवा। यह सुविधा दी गई है परिवहन विभाग की ओर से। परिवहन विभाग की मार्च तक 30 रूटों पर बस चलाने की है योजना और 5 रूटों पर निजी संचालन के लिए भी मिट देने के लिए यानी कि परमिट देने के लिए निर्णय लिया गया है। और 375 नियोजन इकाइयों में नियुक्ति शेड्यूल अगले हफ्ते जारी होगी। मंगलवार को शिक्षा मंत्री खुद करेंगे इस मामले की समीक्षा। इकाइयों की तैयारी देखते हुए घोषित की जाएगी तिथि। और इधर मुकेश सहनी का एक बड़ा बयान आया है, जबरन फैसला थोपा जाना बर्दाश्त नहीं होगा। और इधर बिहार के शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा शराबी और शराब माफिया पर नजर रखने की बात पर आदेश पर शिक्षक उतावले हैं, जोश में हैं और आंदोलन कर रहे हैं। इसे पत्र का खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री ने बयान दिया कि शिक्षकों पर यह दबाव नहीं है। जिस प्रकार से आम जन से अनुरोध किया गया है कि अगर कहीं कोई सूचना मिलती है तो सरकार को अवगत कराएं, उसी प्रकार से शिक्षकों के लिए भी यही कहा गया है। लेकिन शिक्षक पत्र वापस लेने की मांग कर रहे हैं और विभिन्न जिलों में आंदोलन कर रहे हैं। इधर जन स्वास्थ्य कर्मियों की हो सकती है एम्बुलेंस में तैनाती। एम्बुलेंस पर तैनात होने से मरीजों की तत्काल रक्षा करने में मदद मिलेगी। जन स्वास्थ्य में प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं ने विभाग के समक्ष दिया प्रस्ताव, यानी कि अब एम्बुलेंस पर भी स्वास्थ्य कर्मी होंगे ताकि मरीजों को तुरंत ही इलाज हो सके। और इधर मदरसा के लिए एक बयान आया है। सम्राट चौधरी बोले हैं, मदरसा में पढ़कर छात्र सिर्फ मौलवी ही बन सकते हैं। मदरसा शिक्षा पर सवाल उठाया गया है। डॉक्टर, इंजीनियर बनाने की निजी या सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। मदरसों की भूमिका पर सवाल उठा है तो कोई आधार ही होगा। इधर राज्य सरकार में भाजपा कोटे के मंत्रियों में के द्वारा मदरसा शिक्षा पर सवाल उठाने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को इसको लेकर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि देखना होगा कि मौलवी बनना है कि डॉक्टर बनना है। मदरसों में पढ़ने वाले छात्र बड़ा होकर सिर्फ मौलवी बन सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस बवाल पर बवाल मचा है और जन शताब्दी समारोह स्थगित। निर्देश के बाद दी गई सफाई विरोधाभासी। उद्योग मंत्री ने राज्यपाल से की मुलाकात। अधिकार से अधिक कर्तव्यों का महत्व। भाजपा के वरीय नेता डॉक्टर प्रेम कुमार ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए कहा है कि देश दुनिया में जो भी महापुरुष हुए हैं सबों ने अपनी कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। राज्य में अब तक 30 लाख टन धान की हुई है खरीद। और वाम नेता के निधन पर दी गई श्रद्धांजलि। कोरोना और डायबिटीज से जोड़ों के दर्द से व्यायाम दिला सकती है राहत, यानी हर रोगों का इलाज है व्यायाम। और इधर 2 भागों में बटी ट्रेन, मची अफरा तफरी। बेगूसराय स्टेशन से पूरब मंडल कारा के पास हुई है घटना। अनहोनी की आशंका से यात्री ट्रेन से कूदकर भागने लगे। और एक अलग खबर यहाँ पर निकलकर सुपौल से आ रही है। सुपौल पिपरा, प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को खुट्टे में बांधकर पीटा, आंख में डाला एसिड। पथरा वार्ड का रहने वाला है। 1 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग। जख्मी युवक के फर्द बयान पर केस दर्ज। 6 से अधिक पर आरोप। शादीशुदा प्रेमिका से चोरी छिपे मिलने गए एक युवक को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। गुस्साए ग्रामीणों ने पहले खुट्टे में बांधकर युवक की जमकर पिटाई धुनाई की। उसके बाद उसकी दोनों आंखों में एसिड डाल दिया गया। बाद में सूचना पर पुलिस पहुंची। ग्रामीणों के चंगुल से युवक को छुड़ाया और इलाज के लिए पिपरा पीएचसी लाया। वहां से प्राथमिक इलाज के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। बीते दिन देर रात और रविवार दोपहर तक इलाज के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए DMCH रेफर कर दिया। घटना पिपरा थाना की निर्मली पंचायत के बेला टोला की बताई जाती है। यह घटना सुपौल की है।
इस तरह की बातें। और चोरी गई राधा कृष्ण की मूर्ति, फेंक गए चोर। कुछ पूर्वी चंपारण से यह घटना की खबर आई है। राष्ट्रपति ने मंगवाई मैथिली के अनुवादित केमिस्ट्री की पुस्तक। 9 माह से 1 साल से कम अवधि के लिए भी रीजनल कनेक्शन और हिंदी में वर्तनी की शुद्धता पर ध्यान देने से आएंगे अच्छे अंक। मिनी गन फैक्ट्री पकड़ाई, 3 गिरफ्तार। मुंगेर से यह खबर निकलकर सामने आई है। पीड़िता मुकरी, लौटानी होगी मुआवजे की रकम। पूर्णिया की यह घटना है। तो इस तरह से कई खबरें निकल कर सामने आ रहे हैं। कुछ और जो बातें हैं देश दुनिया की, कि कोरोना का सिटी स्कैन से भी नहीं दिखता फेफड़ों पर असर। 5 राज्यों में 11 लाख सक्रिय मरीज। 2 साल बाद भी कोरोना के खिलाफ खत्म होती नहीं दिख रही है लड़ाई। देश राष्ट्रीय प्रतीकों को संजो रहा है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री चन्नी 2 सीट से लड़ेंगे चुनाव। और मेक इंडिया स्वदेशी आंदोलन की नई परिभाषा। शाह, अमित शाह का यह बयान। नई संसद समेत सेंट्रल विस्टा परियोजना से ज्यादा आवंटन की उम्मीद। सरकारी स्कूलों में भी प्ले स्कूल जैसी पढ़ाई होगी। दिल्ली से यह खबर निकलकर सामने आ रही है। यह थी आज की छोटी बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी था। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन। फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।